बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.7 जो सेकंड ईयर की बुक है उससे हम करेंगे। तो इसके अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि आपको ना एक फंक्शन दिया होगा y में, यानी कि y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ आपको ना लिमिट दी होगी, यानी कि x की वैल्यू किधर से किधर तक है। x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये आपको उन्होंने वैल्यू दी हुई है, यानी कि लिमिट की इंटीग्रल के साथ जो लिमिट है ना वो उन्होंने बताई हुई है। और इन क्वेश्चंस के अंदर वो कहेंगे कि आपने एरिया फाइंड करना है। तो अगर ये इधर बुक दे दो, मैं आपको ना क्वेश्चन एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा होगा कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व। और कर्व आपको कौन सी दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्राम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। यानी कि इसके अंदर ना एक एरिया का जिक्र होगा और एक वो कहेंगे जी एरिया आपने कहाँ से कहाँ तक निकालना है, कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान, कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान। इसका मतलब ये होता है कि मसलन ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, और इधर ना कोई हमारे पास फंक्शन है, कोई वाई का फंक्शन है। मसलन ये जो लाइन है ना ये कोई वाई का फंक्शन है, वाई इज़ इक्वल टू समथिंग कुछ भी है। अब इसके नीचे जो एरिया ना वो आपने निकालना है। मसलन इधर एक्स की वैल्यू 1 है, इधर एक्स की वैल्यू 1 और इधर एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 1 से लेकर 2 तक आपने x की वैल्यू लेनी है और ये हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन के जो नीचे फंक्शन के जो कर्व है फंक्शन के उसके नीचे और x एक्सिस के दरमियान जो एरिया है ना ये एरिया हमने फाइंड करना होता है। तो इसके अंदर आपने करना सिर्फ ये है कि ये आपने फार्मूला लिखना है एरिया का। एरिया बराबर है इंटीग्रल y इंटू डी एक्स, इंटीग्रल y इंटू डी एक्स। इधर आपने लिमिट लगा देनी, यानी कि x की वैल्यू लगा देनी। जो क्वेश्चन में y दिया होगा उसको आपने अपने पास से इंटीग्रल और डी एक्स लिख के ना उसके अंदर आपने लिख लेना और इधर आपने a लिखना और साथ क्या लिखना इज़ इक्वल टू और साथ लिमिट लगा लेना। अब ये देखो इधर भी यही काम किया, a लिखा ये वाला a, फिर इंटीग्रल लिखा और y की जगह y की वैल्यू लगाई और साथ क्या लिख लिया dx। और ये जो लिमिट है ना जो छोटी लिमिट होगी वो नीचे लिखनी और बड़ी लिमिट ऊपर लिख लेनी। बस बाकी आपने उसी तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस तरह आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। मसलन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लें एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर इसका जो नीचे वाला 3 है उसको बेशक बाहर निकाल लें या इधर ही रहने दें, फिर एक बार अपर लिमिट पुट करनी और एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है। सिर्फ इसके अंदर ये एक नई चीज़ है कि एरिया बराबर होता है इंटीग्रल y इंटू डी एक्स। अब इससे अगला अगर हम क्वेश्चन देखें उसके अंदर y की वैल्यू क्या दी हुई है 5 माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी दी हुई है -1 से 2। तो आप लिखोगे a बराबर है इंटीग्रल y इंटू डी एक्स। अब y की जगह पर क्या लिखेंगे 5 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ लिमिट -1 क्योंकि छोटी है उसको नीचे लिखेंगे और 2 को ऊपर लिखेंगे और बाकी इसका आपने सेम जो इंटीग्रेशन का जो मेथड है उसकी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। और 3.6 में जिस तरह आप लिमिट पुट करते हो वो आपने लिमिट पुट कर देनी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आंसर के साथ आपने यूनिट स्क्वायर लाजमी लिखना है, क्योंकि एरिया किस में होता है स्क्वायर में होता है। तो इसका यूनिट नहीं दिया हुआ इस वजह से, यानी कि सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमने क्या लिख देना यूनिट लिख देना, यूनिट स्क्वायर। अच्छा अब उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर भी y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू गिवन है कि x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। तो ये फार्मूला लिखेंगे a बराबर है y इंटू डी एक्स। अब y की जगह पर क्या लिखेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स और बाकी ये लिमिट और साथ dx। अब ये 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट एक्स का आपने क्या करना है इंटीग्रल लेना है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी पावर कितनी है 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1, तो इसकी पावर में हम क्या करेंगे 1 का इजाफा करेंगे तो 1/2 वो किस में चेंज हो जाएगा 3/2 में, और जो नीचे वाला 3/2 होगा उसका 2 ऊपर आ गया, बाद में ये कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया और 2 बाहर आ गया। फिर इस x की जगह पर एक बार आप अपर लिमिट पुट करो फिर माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट पुट कर देनी है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान था। अच्छा अब उससे जो अगला क्वेश्चन है ना जो 5वां क्वेश्चन है उसके अंदर मसला ये है y की वैल्यू गिवन है लेकिन x की वैल्यू गिवन नहीं है। तो ये लॉन्ग में पूछते हैं, यानी कि ये वाला आपका ना शॉर्ट में आएंगे। ये जो 3 हमने क्वेश्चन किए हैं ना इसमें से एक आपका शॉर्ट में पूछा जाएगा क्योंकि उसके अंदर x की गिवन है वैल्यू।
इसके अंदर x की वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर आपने क्या करना, आपने ना y को 0 के बराबर पुट करना है, y को 0 के बराबर पुट करो, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। बाकी वही काम है, एरिया बराबर है y इंटू डी एक्स, ये y की वैल्यू पुट की, ठीक है, और फिर वो लिमिट आपने उसी तरह ही लगा देनी है। सिर्फ जिसमें लिमिट गिवन ना हो तो उसमें क्या करते हैं कि y को किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं, वहाँ से आपके पास x का जो जवाब है ना वो आ जाएंगे, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 आती हैं, कईयों में 3 भी आ जाती हैं, तो जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी x की होंगी, जिसमें 3 आएंगी वो भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसकी भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके अंदर ना ये देखो, उन्होंने ना y की वैल्यू गिवन है x³ + 1, लेकिन x की वैल्यू सिर्फ एक गिवन है, और वो कौन सी है जी, x किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसकी उन्होंने ना बाकी वैल्यू नहीं दी है, इसकी कम से कम कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है, तो इसकी तो एक वैल्यू है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी मज़ीद वैल्यू हम फाइंड करें, हम कहेंगे y किसके बराबर, हम रख लेते हैं 0 के, x³ + 1 ये हमने लिखा ना, यानी कि ये y की वैल्यू लिखी, यानी कि 0 बराबर है y कि ये y की वैल्यू लिखी। अब x³ + 1 की जगह फार्मूला लगेगा a³ + b³, ये बराबर होता है a + b इंटू a², यहाँ पर प्लस हो तो इधर क्या आता है, माइनस आता है, ab + b² आता है। तो ये वाला फार्मूला हमने इस जगह पर अप्लाई करके यहाँ से x का जवाब कितना आ गया, -1, और यहाँ जो है ना इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो अगर स्क्वायर रूट में माइनस आए तो वो उसका जवाब होता है आयोटा में, और वो कम्प्लेक्स बन जाता है, तो हमने इसको इग्नोर कर देना है, इसको इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये कम्प्लेक्स बन गया। और यहाँ से फिर हमने कौन सी वैल्यू ले लेनी है, -1, तो 2 क्वेश्चन में गिवन थी और -1 आपने खुद निकाली और एक और निकल रही थी, लेकिन उसको कम्प्लेक्स होने की वजह से आपने छोड़ देना। बाकी ये आप इसी तरह लिखोगे, -1 से 2 और फिर y की वैल्यू इंटू डी एक्स, और y की ये वाली वैल्यू है, तो इसको आपने इसी तरह सॉल्व करना। अच्छा, उसके बाद एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, और ये अक्सर पूछा भी जाता है, और इसके अंदर ना एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और फिर बाकी तकरीबन सेम है इसका मेथड ना, सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर डिफरेंट है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। मसलन ये y की वैल्यू उन्होंने गिवन दी हुई है, लेकिन x की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर x की वैल्यू नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 के बराबर रखेंगे। अब ये y को 0 के बराबर रखा तो x यहाँ तो 0 होगा, यानी कि यहाँ ये चीज़ 0 के बराबर होगी, या ये वाली चीज़ 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से x का जवाब 0 निकला, और इसको अगर हम सॉल्व करें ना तो x का जवाब निकलता है +-2। तो इसका मतलब -2, 0 और 2, जिस तरह ये है -2, 0 और 2। अब हमें नहीं पता कि -2 से 0 तक फंक्शन हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि फंक्शन ऊपर को बन रहा है या नीचे को बन रहा है। ये तो हमने वैसे अब बना लिया है ना। तो अब इसके 2 इंटीग्रल बनेंगे। कितने इंटीग्रल बनने हैं, 2 बनने हैं। एक इंटीग्रल लोगे -2 से 0, और फिर एक इंटीग्रल लोगे 0 से 2, यानी कि जो आपने इंटीग्रल बनाना है ना वो -2 से 2 नहीं लेना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं, आपने सबसे पहले -2 से किधर जाना, 0 पे, फिर आपने 0 से किधर जाना, 2 पे। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने ना चेक करना कि फंक्शन किस जगह पर इंक्रीज़ कर और किस जगह पर डिक्रीज़ कर। अब इसके दरमियान कोई एक वैल्यू ले लो, मसलन -1 है। अगर -1 को अगर हम इस फंक्शन में पुट करें, y वाले फंक्शन में पुट करें, तो फिर आपने देखना इसका जवाब नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो अगर मैं इस जगह पर y की जगह पर ये -1 पुट करूं तो इसका जवाब कितना आएगा, ये x³ है, यानी कि -1 का क्यूब -4 इंटू -1, तो ये आ जाएगा जी -1, और ये कितना आ गया +4, और इसका जवाब कितना आ गया +3। तो इसका मतलब इधर जवाब क्या, पॉजिटिव। तो ये किधर को बनेगा, कर्व किधर को बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी। अच्छा, अब अगर इसमें से मैं कोई एक वैल्यू पुट करके देखूं, मसलन ये 1 है ना, 1 को अगर मैं पुट करके देखूं इस फंक्शन में, तो y बराबर है जी 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का क्यूब 1, और ये -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा, -4, तो जवाब कितना आ गया, -3।
अब एक जगह पर -3 है और एक जगह पर कितना +3। अगर +3 हो तो ऊपर को ग्राफ बनता है और -3 हो तो नीचे को ग्राफ बनता है। अब सबसे अहम चीज़ वो ये है, अगर ऊपर को ग्राफ बन रहा होना तो आपने लिखना होता है एरिया बराबर है y इंटू डी एक्स, जिस तरह पिछले तमाम सवालों में आपने किया कि एरिया बराबर होता था इंटीग्रल y इंटू डी एक्स। अगर नीचे को ग्राफ बन रहा होना फिर आपने लिखना होता है एरिया बराबर है, y नहीं लिखना है, इधर क्या लिखना है -y नहीं लिखना, क्या लिखना है -y इंटू डी एक्स। सिर्फ ये बच्चे इस चीज़ की गलती करते हैं, ये जो माइनस है ना ये वो नहीं लिखते हैं। अब जिस वक्त हमने लिमिट लेनी है ना 0 से 2 तो फिर हमने y के साथ क्या लिखना है, माइनस लिखना है। जब -2 से 0 लेंगे तो फिर ये y की यही वैल्यू आएगी। अब इसको अगर आप इस जगह पर देखो तो ये -2 से 0 है तो y की आपने वही वैल्यू लिख दी है, लेकिन जब आप 0 से 2 पे जाओगे ना ये y वाली वैल्यू के साथ आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब ये नहीं पता होता कि माइनस इधर लगाना है या इधर लगाना है, तो इसको मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से पहले निकाल लेने हैं कि किस जगह पर फंक्शन पॉजिटिव है और किस जगह पर नेगेटिव है। और इसके साथ की एक एग्जांपल भी आपकी बुक में, और दूसरा ये क्वेश्चन है, ये दोनों सेम है, उनकी y की वैल्यू क्या सेम है, तो इसको आपने याद बेशक रख लेना। -2 से 0 तक फंक्शन को पॉजिटिव रखना और 0 से 2 तक फंक्शन को नेगेटिव रखना, और उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना। आगे इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से ये जो हमारी एक्सरसाइज 3.7 है ये कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। और इसके अंदर सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर ये 8 है इसको आपने ध्यान से करना, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आपने सेम एक ही फार्मूला लगा के a = इंटीग्रल y इंटू डी एक्स लगा के आप उनको सॉल्व कर सकते हो। और जिसमें लिमिट गिवन नहीं होगी उसके अंदर आपने y को क्या करना है, 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी।